अरे सर, मुझे आज एक स्टूडेंट का फोन आया। अच्छा। उसने बोला कि क्या ये सेकंड बोर्ड देना जरूरी है। हाँ, उसका दोस्त तो कह रहा था कि सेकंड बोर्ड बकवास है। ऐसा क्यों? आज चलो हम इसी बारे में बात करेंगे और तुम्हें क्लियर इंफॉर्मेशन देंगे और तुम्हें ऐसा टास्क बोलेंगे जो तुम्हें आज के आज ही करना है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उन बच्चों की हेल्प करेगा जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए। जैसे तुमने सोचा हो कि तुम्हारे तो 75-78% नंबर आएंगे, बट जब तुमने घर आके चेक करा हो पेपर तो 60-65% ही बन रहे हैं। या भी ये उन बच्चों की हेल्प करेगी जिनको वो स्ट्रीम नहीं मिल सकती, जिनके लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम अगर कोई बच्चा चाहता है और उसकी कट ऑफ ही स्कूल में 85% है और तुम्हें लगता है तुम्हारे 80-82 ही आएंगे, तो वो लोग ये पेपर दे सकते हैं। उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। और एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि इसमें मैं 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि ये एग्जाम आपको देना है या नहीं। मैं हूँ ट्विंकल और मैं हूँ रितेश आयुषी से, और आज हम इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेकंड बोर्ड्स का नाम सुनते ही सबसे पहले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में यह आता है कि सेकंड बोर्ड्स मतलब फेल होना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ है क्लास 10 सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम। सेकंड बोर्ड एक अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसको कंपार्टमेंट पेपर मत समझो। सिंपल शब्दों में, तुम पास हो लेकिन अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, तो सीबीएसई तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन सब्जेक्ट्स में रीअपीयर होने के लिए जिन मार्क्स को तुम बढ़ाना चाहते हो। जिस पेपर में मार्क्स ज्यादा आएंगे वो वाले मार्कशीट पे लग जाएंगे। अब चलो बात करते हैं कि ये एग्जाम कौन दे सकता है। इस एग्जाम के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हर कोई एग्जाम नहीं दे सकता, इसके कुछ रूल्स हैं। अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को पहले बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होने चाहिए। सेकंड, कितने सब्जेक्ट्स अलाउड हैं? हम खाली 3 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं एट मैक्स। उनमें से एक साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, एसएसटी हो सकता है या फिर लैंग्वेजेस हो सकता है। इसके अलावा कोई और एग्जाम आप नहीं दे सकते। थर्ड, क्या इंप्रूव होगा? सबसे पहले इसमें जो आपके इंटरनल प्रैक्टिकल्स एंड इंटरनल मार्क्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, वो इंप्रूव नहीं होंगे। खाली आपके जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो ही इंप्रूव होंगे और उन्हीं के बेसिस पे चेंजेस आएंगे आपके ओवरऑल। फोर्थ, कौन एलिजिबल नहीं है? अगर मान लो मैंने अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में 3 पेपर या उससे ज्यादा पेपर मैंने दिए ही नहीं, मैं उसमें एब्सेंट था, तो मैं ये पेपर नहीं दे सकता। लास्ट, इसका शेड्यूल है सेंटर कि ये जो पेपर है ये मई 2026 में शेड्यूल करा जाएगा और यहाँ पे आपको सेंटर्स जो है हो सकता है आपको आपके घर से या स्कूल से दूर अलॉट हुए, क्योंकि ये लिमिटेड सेंटर्स है, क्योंकि कुछ ही बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। एंड लास्ट, आपको क्लास 10th में एटलीस्ट पास होना चाहिए या फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आप ये पेपर दे सकते हो। अगर इन दोनों कैटेगरी में आप नहीं होते तो आप रिपीट कैटेगरी में आओगे और आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। अब ये सारे रूल्स जो आपने जान लिए, अब इनका करना क्या है? बेसिकली आपको अपना नाम डालना है एलओसी के अंदर। एलओसी मींस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो आपको आपका स्कूल वाले बताएंगे। अब एलओसी की डेट जो है वो 18 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। अब सीबीएसई आपको एक सेव सिस्टम देती है। ये जो डेट आपने देखी 18 मार्च से 31 मार्च तक, ये फेज 1 है। इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद सीबीएसई आपको 5 डेज का टाइम देती है, जिसमें आप अपने फेज 1 की पेमेंट कर सकते हो। पर सब्जेक्ट की फीस है 320 रुपीज एंड मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। दैट मीन्स आपको 960 रुपीज पे करने हैं। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के 5 डेज तक सीबीएसई आपको फिर से टाइम देगी फेज 2 में एलओसी दोबारा से भरने का एंड अपने सब्जेक्ट्स चूज करने का, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो एंड दोबारा से फी पेमेंट कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वेट कर रहे हैं अपने सीबीएसई रिजल्ट का एंड देन डिसाइड करेंगे कि उनको बोर्ड 2 देना है या नहीं देना है। अब यहाँ पे जो आप ये डिसाइड करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने अभी भी रियलाइज नहीं किया है, स्टिल आपको सीबीएसई एक तीसरा मौका भी देती है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के फेज 2 के बाद 2 दिन और मिलेंगे, जिसमें आप एलओसी फिल कर सकते हो, सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, फी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन लेट फी के साथ, जो कि है 2000 रुपीज।
यहाँ पर भी पर सब्जेक्ट फीस 320 ही रहेगी, लेकिन लेट फी हो जाएगी 2000 रुपीज। तो अगर आप मान लो 3 सब्जेक्ट्स चूज करते हो तो 960 रुपीज के साथ आपको 2000 एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। अब सीबीएसई ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी क्यों है, क्यों हमें ये सेकंड बोर्ड एग्जाम देना पड़ रहा है। अब इंडिया में बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड 12th में बहुत ही बड़ा सिरदर्द होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है घर वालों से भी, भाई बहनों से, पीयर्स से एंड इवन सोसाइटी से, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम बन जाता है। सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के 3 मेन रीजन है। सबसे पहले, रिड्यूस स्टूडेंट एंजाइटी। कई बार पेपर में बैठते बच्चे को डर लगता है कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है। सेकंड बोर्ड की वजह से वो एंजाइटी कम होती है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि वो फिर से ये एग्जाम दे सकता है। दूसरा, फेयर अपॉर्चुनिटी। कई बार हमारे घर में, हमारे आसपास कोई इमरजेंसी आ जाती है, बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पेपर नहीं दे पाते, तो वहां पे आपका करियर, आपका आगे जाके जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए वो खराब नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन, इम्प्रूव नेशनल एकेडमिक आउटकम। पूरे इंडिया का ओवरऑल जो आउटकम आता है रिजल्ट का, वो इंक्रीज होता है, इससे वो अच्छा होता है। तो ये इसका थर्ड रीजन था। चलो हम जानते हैं कि एग्जाम हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमारे इस एग्जाम से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हमारे रिस्क हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि जेन्युइनली सेकंड चांस दे रही है सीबीएसई हमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, हम अपने मार्क्स तो इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे जाके 11th क्लास में हमें क्या स्ट्रीम लेनी है। अगर मेरे 82% आए हैं, मुझे 85 चाहिए थे, तो यहाँ पे मेरे पास चांस है 85 लाने का, राइट। हमारे पास रिड्यूस लॉन्ग टर्म रिग्रेट्स, व्हाट इफ आई हैड ट्राइड। अगर मैं 11th क्लास में बाद में जाके ये सोचूं कि क्या होता अगर मैंने 2% 3% मार्क्स और बढ़ा लिए होते, तो क्या पता मुझे साइंस कॉमर्स की जगह साइंस मिल जाती, राइट। तो वो चीज आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है। देन सीबीएसई ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है अपने मार्क्स को इंक्रीज करने का। देन व्हाट आर द रिस्क्स हियर। मार्क्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन 2 क्लास एक साथ चल रही है, 11 की पढ़ाई तो चल ही रही है, ऊपर से आप अपना साइंस या फिर मैथ्स का पेपर दोबारा दे रहे हो। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स आए थे 20 और मेरे थ्योरी पे मार्क्स आए थे 53, ये 30 तो सेव रही है। अगर यहाँ पे मैं बढ़ा सकती हूँ, 66 कर सकती हूँ या 70 कर सकती हूँ, सिर्फ ये ही इंक्रीज होंगे, राइट। फिर एग्जाम सेंटर हमारा दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। एंड विदाउट सॉलिड प्लान, अगर आप ये सोचो कि मैं बिना पढ़े दोबारा से मार्क्स इंक्रीज कर लूंगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस टाइम को यूटिलाइज करो। अगर आपको रीअपियर होना है तो तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। चलो मैं तुम्हें एक 5 स्टेप चेकलिस्ट दूंगा, जिससे तुम जान सको कि तुम्हें ये पेपर में बैठना है या फिर नहीं बैठना है। स्टेप 0, ये तुम आज के आज ही करो, ये मैंडेटरी है। सबसे पहले अपना नाम एलओसी में दो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाओ या टीचर के पास जाओ, उनको बोलो मेरे को सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठना है, और अपना एलओसी भरो। एलओसी भरने का ये मतलब नहीं है कि तुम कमिटेड हो, इसका मतलब ये है कि तुम चाहो तो दे सकते हो एग्जाम, अगर नहीं चाहो तो ना भी दो, क्योंकि पेमेंट तुम्हें फेज 2 में ही करनी है। परफॉर्मेंस गैप चेक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रियल परफॉर्मेंस ज्यादा है जो तुम्हारी थ्योरी में आई, तुम्हारे 5-10 नंबर और आ सकते थे, तो तुम ये पेपर दो, ओके। फिर स्टेप 2, एलिजिबिलिटी चेक करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी में या लैंग्वेज में मार्क्स ज्यादा आ सकते थे और वही पेपर तुम्हें फिर से देने हैं, तुम ये पेपर दो। और फिर स्टेप 3, थ्योरी या इंटरनल असेसमेंट। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे थ्योरी के नंबर ज्यादा आ सकते थे, वैसे इंटरनल असेसमेंट फिक्स है, तो तुम ये पेपर देना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा नहीं आ सकते, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा कर दिया है, तो तुम इसे इग्नोर कर सकते हो। फिर कमिटमेंट चेक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2 से 3 महीने डेडिकेट होके पढ़ सकते हो क्लास 11 के साथ, तो फिर से ये पेपर देने के लिए पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, तो तुम्हें ये पेपर देना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें अपने से ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्लास 11 के साथ इसको जगल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता तैयारी, तो इसे इग्नोर करो, मत दो पेपर। फिर क्लास स्टेप 5 है प्लान एंड गाइडेंस। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है या कोई टीचर या मेंटर है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है प्लान बनाने में,
कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कहाँ पे फोकस करना है, क्या क्या तुम्हारी गलतियां थी, तो तुम इस पेपर को दो। अगर नहीं है तुम्हारे पास ऐसा, तो पहले प्लान बनाओ कि मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे क्या करूंगा, उसके बाद ही तुम डिसाइड करो पेपर देने का। ये 5 स्टेप के बाद भी तुम दिमाग में ये चीज जरूर रखना कि इस सेकंड बोर्ड एग्जाम और फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में से सिर्फ वो एग्जाम के नंबर काउंट करे जाएंगे जिसमें तुम्हारे नंबर ज्यादा आए हैं। कम एग्जाम के मार्क्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा अपडेट हमारे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी और अपडेट्स के लिए बाइनरी डीज को फॉलो जरूर करना। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर चेकआउट करना एंड फॉलो करना। थैंक यू सो मच।